बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर बीजक ज्ञान 34। हाँ, आज जो है डा और ढा पर विचार बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ सुने में विस्तार से अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो सुनिए ज्ञान 34 ढा और डा और ढा के बारे में विचार दिया जाएगा। अरे ढड्ढा डर उपजे डर होई और डर ही में डर राखे समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे और डर ही में फिर डर ही समावे। सदगुरु कबीर साहब डड्डा के बारे में देखिए सुंदर कितना विस्तारों से अर्थ बताएंगे, जो बहुत ही जीवन में ज्ञान का उजेला लाने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, आज जीवन में ज्योति, ज्ञान की ज्योति जगमगाएगी। ऐसा सुंदर अर्थ सुनिए। डड्डा, डड्डा साहेब कहते हैं इस संसार सागर में इतना मानव प्राणी डर, भय, शंका में इतना ग्रसित है कि उसका जीवन, सारा जीवन जो है डर और भय में ही समाप्त हो जाता है। और जीवन का जो है सदगुरु महापुरुष लोग उसे डर से और भय से उसे अलग नहीं कर पाते। हाँ, तो सुनिए बहुत सुंदर विचार, जो डर और भय से सदगुरु बाहर निकालेंगे, ऐसा अर्थ सुंदर अर्थ देंगे। देखिए इस संसार सागर में नर प्राणी कैसे डर और भय में भयभीत रहता है। ये जब तक नर प्राणी को अपने जीवन का आत्म अनुभव नहीं होता है और विवेकी संतों की संगत में जाकर के उसे सत्य का स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक ये संसार में नर प्राणी डर और भय से सारा जीवन व्याप्त रहता है। इसलिए इस संसार सागर से यदि डर और भय से निवृत्त होना है, छुटकारा पाना है, तो आइए सदगुरु कबीर की वाणी सुनिए। कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से यह साहब की वाणी सुनते रहिए और अपने जीवन का सारा डर भय दूर कीजिए। और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारी वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत पहले ही हाजिर हो जाए। हाँ, तो हमारा भी मनोबल उत्साहित होता है। तो जरूर हम प्रेमी भक्तों से, श्रोता गणों से अनुरोध करेंगे कि जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
तो हमारा भी मनोबल वीडियो अच्छी सी अच्छी बनाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे, मार्गदर्शक दिखाते रहेंगे। सदगुरु कबीर साहब के वाणियों में इतना सार भरा हुआ है कि जो सारा जीवन का कचरा दूर हो जाता है। हाँ, संसार सागर से डर कहते हैं, डर को यदि इस संसार सागर से निकालना है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुनते रहो, समझते रहो, बूझते रहो। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दाया अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन में भय उत्पन्न होने से भय का अस्तित्व होता है। इसलिए अर्थात भय एक भावना मात्र, कल्पना मात्र है। यह हमारी कल्पना से पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये डर भय बना रहता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम भय में ही समाप्त कर दो। हाँ, अर्थात भय को कल्पना मात्र समझकर वहीं उसे छोड़ दो। हाँ, जो व्यक्ति भय से भयभीत होकर आक्रांत होता है, जीवन अशांत होता है, वह बारंबार भय का शिकार बन जाता है। इसलिए वह भय में जीवन बिताता है और अंत में भय के स्थान मूल शरीर को पुनः धारण करता है। इसलिए सामने कहा कि ढड्ढा हीरत ही कित जान, ढड्ढा हीरत ही कित जान, अहीरत ढूंढत जाए परान। कोट सुमेरु ढूंढी फिर आवे, अजहि ढूंढा सो कतहु ना पावे। सदगुरु कहते हैं ढड्ढा, ढड्ढा माने ढक्कन लगा हुआ है अज्ञानता का, अज्ञानता रूपी बदली का ढक्कन लगा हुआ है इस मानव जीवन में। हाँ, तो जब तक ये अज्ञानता रूपी का ढक्कन लगा हुआ है तब तक हमारे प्राण जो है अज्ञानता वास इस 84 के चक्कर में जो है आता जाता रहेगा, 84 योनियों का चक्कर लगाता रहेगा। इसलिए ये प्राण को ज्ञान कराओ, ऐसे जीव को बोध कराओ। जीव को सदगुरु बोध करा देंगे तो हमारे जो है यह ज्ञानता रूपी ढक्कन खुल जाएगा और हमारे प्राण जो है निर्भय संसार सागर से निर्भय हो जाएंगे। कोटि सुमेरु फिरी आज आवे। इसलिए सदगुरु धारा अक्षर के माध्यम से उपदेश देते हैं। सदगुरु, हे मानव, तुम अपने लक्ष्य को खोजते हुए कहाँ जा रहे हो? खोजते भटकते तुम्हारे प्राण पखेर उड़ जाएंगे। सुमेरु पर्वत जैसे करोड़ों बिहारी स्थानों में भी तुम खोज कर लौट आओगे, परंतु जिसकी तुम्हें खोज है उसे बाहर कहीं नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि
खोज ले अपने आपा में तो मिल जाएंगे अपने आपा में। बोलिए सदगुरु देव की